हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एजी टीच चैनल पर आप सबका स्वागत है। और जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब किया है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने मुझे इतना प्यार दिया है जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और प्लीज़ बच्चों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो थैंक यू बच्चों। लाइक और शेयर करना भी मत भूलना, जिससे तुम्हारे दोस्त भी अच्छी अच्छी कहानियों की वीडियो देख सकें। तो चलिए देखते हैं आज बच्चों के लिए नई कहानी कौन सी है। तो सुनते हैं नई कहानी। एक थी टुन्नी चिड़िया। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक जंगल में रहती थी। माँ बहुत बीमार रहती थी, इसलिए टुन्नी चिड़िया को बचपन में ही काम करना पड़ गया था ताकि वह अपना और अपनी माँ का पेट भर सके। टुन्नी चिड़िया बहुत होशियार थी। वह छोटी छोटी टोकरियाँ बनाती थी, रंग बिरंगी टोकरियाँ, जिनको लेकर वह बेच कर आती थी बाजार में और उनसे अपने घर का सामान, माँ की दवाई और अन्य चीज़ें लेकर आती थी। इसी से उनका गुजारा हो रहा था। वह छोटी छोटी सी टोकरियाँ बनाती, उनको सजाती और फिर जंगल के बाजार में उनको बेच कर आती थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं टोकरियाँ बेचने जा रही हूँ, आप घर में आराम से सोना। जब मैं वापस आऊँगी तो आपके लिए दवाइयाँ भी लेकर आऊँगी। माँ बोली, ठीक है बेटा, तुम इतनी सी उम्र में इतना काम करती हो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर मैं क्या करूँ। अगर मैं बीमार ना होती तो मैं तुम्हें कोई भी काम नहीं करने देती। जहाँ भी तुम जाओ अपना ध्यान रखना और शाम होने से पहले घर जरूर आ जाना। टुन्नी चिड़िया ने कहा, ठीक है माँ, अब मैं जाती हूँ। और यह कहकर वह अपनी टोकरियाँ लेकर बाजार में आ जाती है, जहाँ और जानवर भी अपना अपना सामान बेच रहे थे। वह आवाजें लगाती है, टोकरियाँ ले लो टोकरियाँ, सुंदर सुंदर टोकरियाँ, रंग बिरंगी टोकरियाँ, सुंदर डलिया ले लो। उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास हीरा तोता और चुलबुल कबूतरी आ जाते हैं। वह उसकी सुंदर टोकरियाँ देखते हैं और कहते हैं, अरे वाह टुन्नी चिड़िया, तुम्हारी टोकरियाँ तो बहुत ही सुंदर हैं। चलो हमें एक एक टोकरी दे दो। और दोनों एक एक टोकरी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बहुत देर हो जाती है। टुन्नी चिड़िया बाकी लोगों का इंतजार करती है, पर अब उसके पास कोई भी नहीं आ रहा था। उसकी टोकरियाँ नहीं बिक पा रही थी। वह बहुत दुखी हो जाती है। सोचती है, यहाँ तो कोई नहीं आ रहा है, चलो दूसरे जंगल में जाकर इनको बेच आती हूँ। यह कहकर वह दूसरे जंगल की ओर चली जाती है और वहाँ भी अपनी टोकरियाँ बेचने के लिए आवाज़ें लगाती है, टोकरियाँ ले लो टोकरियाँ, सुंदर सुंदर टोकरियाँ, रंग बिरंगी टोकरियाँ, डलिया ले लो डलिया। इस तरह से जब वह आवाज़ें लगाती है तो गुल्लू गिद्ध, जो बहुत ही गंदा था, उसके पास आ जाता है और कहता है, अरे छोटी टुन्नी चिड़िया, तुम यहाँ क्या करने आई हो। यह जंगल तो मेरा है, अब देखना मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह कहकर वह उस पर चोंच से हमला करता है। कभी चोंच इधर मारता है, कभी चोंच उधर मारता है, टुन्नी चिड़िया को परेशान करता है। अब तो टुन्नी चिड़िया रोने लगती है और बुलाने लगती है अपनी सहायता के लिए, अरे कोई तो मेरी मदद करो, ये गुल्लू गिद्ध तो मुझे मार डालेगा, मार डालेगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यह सुनकर राजू कौवा, जो वहीं पास में रहता था, वह आ जाता है और वह उस गिद्ध के साथ लड़ता है और उसको वहाँ से भगा देता है। यह देखकर टुन्नी चिड़िया तो बहुत खुश हो जाती है। राजू कौवा कहता है, लाओ लाओ टुन्नी चिड़िया, अपनी सारी टोकरियाँ मुझे दे दो, मैं इन्हें ले लेता हूँ। यह कहकर वह उसकी सभी टोकरियाँ लेता है और दाम चुका देता है। तब तो टुन्नी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है, धन्यवाद, आपने मेरी सारी टोकरियाँ खरीद ली। राजू देखता है कि यह कहाँ जाएगी, उसके घर को देख लेता है
और वह रोज ही उसके पास चक्कर लगाने लगता है। अब तो टुन्नी चिड़िया उसको बहुत अच्छी लगने लगती है। वह टुन्नी चिड़िया से कहता है, क्या तुम मेरे साथ आकर रहोगी? मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तो टुन्नी चिड़िया कहती है, नहीं नहीं, मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मेरी माँ तो बहुत बीमार है, मैं तो उसी के साथ रहूँगी। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी माँ का भी पूरा ध्यान रखूँगा और तुम्हें ब्याह कर यहाँ से अपने घर ले जाऊँगा। तब टुन्नी चिड़िया खुश हो जाती है और वह उसकी बात मान लेती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरह की मेरी अन्य कहानियाँ भी मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे तुम्हारे पास मेरी वीडियो सबसे पहले आ जाए। तो चलती हूँ बच्चों, नई कहानी लेकर फिर तुम्हारे पास आऊँगी। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, बाय बाय।